देखो बच्चों, आज फिर हम एक जेई मेंस का क्वेश्चन करके आए। ये भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन है। देखो, फास्ट और शॉर्ट ट्रिक से आप कुछ ही सेकंड में इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर सकते हो, मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा। आप खुद करके देखना, जो टेक्निक मैं बताता हूँ, लेस देन 1 मिनट आप इसको क्वेश्चन को सोल्व कर दोगे। जेई जैसे पेपर में या किसी भी कंप्यूटर एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करना मेन बात नहीं है। मेन बात है विद इन टाइम, उसी टाइम में, जितने टाइम में हम कर सकते हैं, और दूसरों से फास्ट सोल्व करना। तो उसके लिए क्या टेक्निक होती है ऐसे क्वेश्चन में, देखना। आप इसकी मैट्रिक्स बना लो, जैसे मैं समझाता हूँ थ्योरी में। इसके कोफिशिएंट लिख लो 1, 2 और 3, और दूसरी इक्वेशन कोफिशिएंट 2, 3 और 1, और तीसरी के हैं 4, 3 और लैम्डा। अब ये ऑगमेंटेड का निशान होता है, ऑगमेंट मैट्रिक्स का। इस निशान के चक्कर में मत पढ़ो, +2 लेवल पे निशान नहीं आता, बीएससी लेवल पे आता है, लेकिन जो भी हो, हमें क्या मतलब, ये निशान होता है। बस ये लिखो, इसके आगे वो चीज लिखनी है जो इक्वल टू में थी। तो पहली की इक्वेशन के इक्वल टू में 5, फिर दूसरी की इक्वेशन के इक्वल टू में 9, और तीसरी की इक्वेशन 2 में म्यू। ये है, ये मैट्रिक्स बन गई। अब इस निशान वगैरह को भूल जाओ, इसको 3x4 की मैट्रिक्स बना लो। अब जो प्रोसेस समझाता हूँ उसको ध्यान से समझ लो। अब रो ऑपरेशन लगाने आपने, जो पहला डायगोनल एलिमेंट है उसके नीचे 0 बना देनी है। ऐसे रो ऑपरेशन लगाना है कि पहला डायगोनल एलिमेंट के अंदर नीचे जितनी भी एंट्री है वो सारी 0 हो जानी चाहिए। तो क्या करें हम, पहले को लिख लो ऐसे 1, 2, 3, 5, पहली रो लिख ली, ठीक है। इस निशान का कोई चक्कर नहीं, इसको एक सिंपल मैट्रिक्स मानोगे, 3x4 की एक मैट्रिक्स है। तो आप 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो सेकंड रो में से। 2 से मल्टीप्लाई करोगे 0, 2 से मल्टीप्लाई करोगे -4, या फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई करके सेकंड में से माइनस कर रहे हो ताकि यहाँ 0 बन जाए। तो 2 से 6, ये -5 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 2, 10 माइनस का 1। फिर 4 से मल्टीप्लाई करके माइनस करोगे, माइनस वो 0 हो जाएगा, और यहाँ 4, 8, इसमें से माइनस करोगे, माइनस का 5 हो गया। और इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो गया, ये 12, और इसमें से माइनस करोगे तो माइनस का 12 हो गया, ठीक है। लैम्डा -12 हो गया, और यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो म्यू -20 हो गया। पहली रो को 4 से मल्टीप्लाई करके तीसरी में से माइनस कर दिया। जब ये आ गई आपकी, तो अब क्या करना बच्चों आपने, अब जो दूसरा डायगोनल एलिमेंट है वो पकड़ लेना है। पहला डायगोनल एलिमेंट के नीचे तो सारे 0 बन चुके हैं। अब दूसरा डायगोनल एलिमेंट ये, इसके नीचे भी 0 बना दो। जो भी रो ऑपरेशन लगाना पड़े कोई दिक्कत नहीं। 1, 2, 3, 5। देखना, एक बार पूरी ट्रिक समझना। आप अगर एक बार पूरी ट्रिक समझ लोगे ना, तब पता चलेगा कितना कम टाइम लगता है इसमें। तो आप इसके क्या करो, 5 से इसको तो लिख लो, सेकंड रो को तो या तो कोई चेंज करना नहीं आपने। माइनस कॉमन लेना चाहो कॉमन ले सकते हो, मतलब माइनस को काटना चाहो काट, इसको पड़े रहने दो पड़े रहने दो, कोई दिक्कत नहीं इसकी। इसके नीचे 0 बनाना दो, माइनस मतलब 5 से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस कर दो, 0 होगा। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25, और यहाँ माइनस करेंगे तो प्लस का 25 माइनस का 12 प्लस का 13 बच जाएगा, प्लस का 13। और यहाँ क्या होगा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, और यहाँ रखोगे तो प्लस का माइनस का 20 है, तो ये बच जाएगा प्लस का 15 बच जाएगा, ठीक है। अब सुनना बच्चों, क्या जब इस प्रकार से बना ली, अब देखो क्या दे रखा क्वेश्चन में कि इस सिस्टम के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होने चाहिए। बच्चों, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन तभी पॉसिबल है जब एक रो कम से कम पूरी 0 बने। अब देखना, इस रो में सारे एलिमेंट फिक्स है, तो ये 0 कैसे बनेगी, नहीं बनेगी। सेकंड रो में भी सारे एलिमेंट कांस्टेंट है, मतलब इनकी फिक्स वैल्यू नहीं बन सकते। अब जो थर्ड रो है वो बन सकती है 0, क्योंकि वहां लैम्डा की वैल्यू हमें नहीं पता, क्या म्यू की वैल्यू हमें नहीं पता। तो लैम्डा और म्यू की वैल्यू कुछ ऐसी आ जाए कि रो 0 बन जाए, तभी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। तो अभी रो 0 कब बनेगी, देखो यहाँ 0 कब बनेगा, लैम्डा +13 है, तो लैम्डा की वैल्यू -13 रख दोगे तो 0 बन जाएगा। यहाँ 0 कब बनेगा, म्यू -15 है, तो लैम्डा की वैल्यू प्लस के 15 रख दो, 15 - 15 होकर 0 बन जाएगा। यही वैल्यू लेने से 0 बनेगा, यानी कि इन्हीं वैल्यू पर पॉसिबल है कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो जाए। आपसे पूछा क्या गया, आपसे पूछा गया लैम्डा +2 म्यू, तो वैल्यू रख दो। इसकी वैल्यू -13 है और म्यू की वैल्यू 15 है, तो 15 × 30 और माइनस के 13 प्लस के 17 बच गया, प्लस के 17 आपका आंसर आ गया। बस कुछ ही सेकंड में कर सकते हो आप ये क्वेश्चन। फास्ट सोल्व करके देख लेना, मेरे को तो 4-5 मिनट लग गए इसको सोल्व करवाने में, बट आप अगर खुद करोगे तो कुछ लेस देन 1 मिनट या मैक्सिमम 2 मिनट में कर दोगे आप। तो ये वही मेन बात है कि पेपर में बैठे क्वेश्चन को फास्ट करना। तो बच्चों, अगर आपका भी टारगेट जेईई मेंस या कोई भी एग्जाम है जिसमें मैथ अच्छे लेवल का आता है, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं ऐसी वीडियो आगे भी करवाता रहूंगा। अच्छे लेवल के क्वेश्चन कैसे बहुत जल्दी आप मैथ में सोल्व कर सकते हो,
मैथ का जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके बेस पे मैं नई नई शॉर्ट ट्रिक आपको बताऊंगा। अगर आपको मैथ सीखना अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।